इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ, ठीक है, क्लास ट्वेल्थ के हिस्ट्री के चैप्टर 4 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले हमने इतिहास के यानी हिस्ट्री के चैप्टर 1 है ना, चैप्टर 1, 2 और 3 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल रखा है। तो अभी तक उस वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वो वीडियो है अभी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यही चैप्टर्स को, जितने भी वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो पॉइंट ऑफ एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण है, उन सबको इसमें कवर करने वाले हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पूरा बताया जाएगा, समझाया जाएगा कैसे कैसे क्या होता है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया जाएगा। ठीक है, तो आइए, इस पार्ट का नाम है, 4 पार्ट है। ठीक है, 4 पार्ट, इसका नाम है कि विचारक, विश्वास और इमारतें। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको मेनली बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित बातों को पढ़ना है। ठीक है, मतलब जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, इसमें क्या कमियां थी और इसमें क्या कौन कौन सी अच्छाइयाँ बुराइयाँ थी, इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिला होगा। ठीक है, तो इसी से संबंधित हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है इसमें। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय के, ठीक है, पहला क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन होते हैं। ठीक है, तो देखिए, जितने भी मेनली संप्रदाय होता है ना, जाति मतलब धर्म, उन सभी धर्मों का क्या होता है, एक संस्थापक होता है। ठीक है ना। जैसे बात करें अगर मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम धर्म के संस्थापक का, इस्लाम धर्म के संस्थापक को कहा जाता है हज़रत मोहम्मद अली को। ठीक है, उसी तरह से मौर्य वंश के संस्थापक कहा जाता है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के, है ना। इस तरह से अगर बात करें यहाँ पे सातवाहन वंश के, तो सातवाहन वंश या सातवाहन संप्रदाय के संस्थापक हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी। इसको हमने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, तो अभी तक आप वो नहीं देख पाए तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है हमसे कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक होते हैं मखली गौसाल। क्या होते हैं? मखली गौसाल। तो ऑप्शन 1 का करेक्ट आंसर ऑप्शन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मखली गौसाल। कौन है भैया? तो मखली गौसाल। क्वेश्चन नंबर, अगर हम 2 की बात करी तो क्वेश्चन नंबर 2 का होता है कि जैन धर्म के संस्थापक थे। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे पूछा ना इसके पहले कि यहाँ पे पूछ रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऑप्शनों में दिया है अजीत योगी, ठीक है, महावीर या गौतम बुद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो जैन धर्म के संस्थापक कहा जाता है महावीर स्वामी को, जबकि वही आपसे पूछता कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तब वो होते हैं गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक और जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, तो 2 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने 12 वर्ष की उम्र में अपना, ठीक है, 30 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और 12 वर्ष की कड़ी तपस्या के दौरान इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है, जहाँ पे साल वृक्ष था, उसी के सामने इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सही हो गया बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है। अब देखिए, जैन धर्म के संस्थापक हो गए महावीर, तो जैन धर्म में टोटल 23 तीर्थंकर को, मतलब तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है? 23, है ना, 23 तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है ना। तो उन 23 तीर्थंकर में जो प्रथम तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव। क्या नाम था? ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है, ऐसे 23वें तीर्थंकर में से सबसे प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और अगर सबसे अंतिम यानी 23वें तीर्थंकर की बात करें तो अंतिम तीर्थंकर थे कौन? तो वहाँ पे थे पार्श्वनाथ। ठीक है, कौन तीर्थंकर थे? 23वां पार्श्वनाथ। और प्रथम तीर्थंकर है क्या चीज़? तो ऋषभदेव। तो 3 नंबर का सही आंसर वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है ऋषभदेव। क्वेश्चन नंबर, अब अगली बात करें अगर हम 4 नंबर के, तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है
कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। जन्म तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ठीक है, बिहार के। उनका जन्म अगर बताए तो 540 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ईस्वी में नहीं। ईस्वी पूर्व का मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, ठीक है, 540 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। और बिहार जिला था, सॉरी बिहार राज्य था। और अगर बात करें जिला की तो जिला था वैशाली, ठीक है। वैशाली जिला के एक गांव था कुंडल ग्राम। कुंडल ग्राम इनका जन्म स्थान क्या है जी, तो मेनली भारत में हुआ है। तो भारत के यहाँ पे मेनली थी बिहार राज्य में, ठीक है, बिहार राज्य के वैशाली जिले में, वैशाली जिला के गांव कौन था, कुंडल ग्राम। और 540 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगर आगे बात करें 5 नंबर की, तो 5 नंबर का आ रहा है कि महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति कब हुई। निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु की प्राप्ति कब होती है इनको, ठीक है। निर्वाण का मतलब क्या होता है, मृत्यु की प्राप्ति कब होती है। तो ऑप्शन में दिया है जम्बिक ग्राम में, या पावपुरी में, या लुम्बिनी में। तो लुम्बिनी मेनली क्या है पता है आपको, लुम्बिनी है क्या बोलते हैं उसको, अरे भारत के जस्ट ऊपर में है, नेपाल में, ठीक है। तो इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है, ठीक है। ऑप्शन में दिया है क्या क्या, एक मिनट रुक जाइए, कहीं गड़बड़ नहीं ना है, ठीक है। यहाँ पे दिया है, तो इनको देखिए, हाँ सही ऑप्शन में, ठीक है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पावपुरी में। क्या होता है, पावपुरी में। महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ होती है, पावपुरी में होती है, ठीक है। तो यानी 5 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। पावपुरी में ही उनका निर्माण होता है, निर्वाण की प्राप्ति होती है। अब क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। 6 नंबर का आ रहा है कि जैन धर्म किन दो संप्रदाय में विभक्त हो गया। तो जैन धर्म जो था ना, ये पाटलिपुत्र में एक सभा हुआ था, ठीक है। पाटलिपुत्र में जब ये सभा को बोलते हैं संहिति, तो मेनली जैन धर्म से ना 3 संहितियाँ हुई थी, प्रथम संहिति, द्वितीय संहिति और तृतीय संहिति। तो जो तृतीय संहिति जो था ना, ये पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसको अंतिम संहिति बोला जाता है। तो यहीं से जैन धर्म जो था ना, ये 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया था। तो वे 2 संप्रदाय कौन कौन से थे आपको बताना है। दो संप्रदाय थे, दिगंबर, ठीक है, और श्वेतांबर। दिगंबर जो थे ना, ये मेनली क्या बोलते हैं, दिगंबर जो थे ये जैन धर्म के, ठीक है, बताए गए रास्तों पर चलते थे। जबकि श्वेतांबर जो थे ना, ये जैन धर्म की मूर्तियों को मेनली पूजा करते थे, ठीक है। यहाँ पे ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर जो थे ये बोलते पीला वस्त्र को धारण करते थे, ठीक है। तो यहाँ से यानी तीसरी जो बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में होती है, तो उस कंडीशन में जैन धर्म 2 धर्मों में विभक्त हो जाता है, ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत कपड़े पहनते थे और दिगंबर पीले कपड़े पहन कर रहा करते थे, ठीक है। यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी और डी दोनों हो जाएगा, सी और डी, ये दोनों के दोनों सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन दिया है कि 7 नंबर, गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था, ठीक है। तो गौतम बुद्ध जो थे ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे, कैसे, बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक को गौतम बुद्ध को कहा जाता है, ठीक है। तो इनका मूल नाम क्या था आपको बताना है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का मूल नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ। इनका मूल नाम क्या था, सिद्धार्थ। इनको सिद्धार्थ भी कह के पुकारा जाता था, ठीक है। क्या नाम था इनका, सिद्धार्थ। ये नहीं होगा, सिद्धार्थ होगा, ठीक है। इनका मूल नाम क्या था, सिद्धार्थ। यानी 7 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, सॉरी बी हो जाएगा। अपने यहाँ भी मूल नाम भी होता है, जैसे किसी का टंगड़ुआ झुंगड़ुआ ऐसे करके नहीं होता है नाम, है ना, उपनाम जिसको बोलते हैं। तो इनका दूसरा नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इनके अगर जन्म की बात करते, इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, ठीक है, 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है ना। अब मैंने इनका जन्म ना लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी जो नेपाल में पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे। तो गौतम बुद्ध का मूल नाम था सिद्धार्थ। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में एक निकट अथी था, ठीक है, कपिल वस्तु, उसी के पास हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम सुधोधन था। और आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 8वां कहता है कि बौद्ध ग्रंथ की रचना आरंभ हुई थी। बौद्ध ग्रंथ यानी बौद्ध धर्म में जितने भी ग्रंथ थे ना, उन ग्रंथों की रचना यानी बनावट कब से आरंभ होती है, ठीक है, मैंने किस भाषा में आरंभ होती है, मैंने बनाने के लिए मेनली। तो बौद्ध धर्म की जो जितने भी ग्रंथ थे ना, उनको पाली भाषा में बनाया गया था, ठीक है, पाली भाषा में लिखा गया। बाद में इनको ट्रांसलेटर रखा जाता था, ठीक है, मतलब संवादक जो उसको एडिट करके और भाषाओं में क्या करते थे, बनाते थे। तो बाद में उनको संस्कृत में भी बनाया गया, हिंदी में भी बनाया गया, इन सब में बनाया गया। लेकिन मुख्य रूप से आरंभ हुई थी ना जो
ग्रंथ लिखने की वह पाली भाषा में आरंभ हुई थी। ठीक है, तो 8 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दुखों पर विजय प्राप्त करने के लिए कौन मार्गों को अपनाना पड़ता है। यानी देखिए, इस समाज में जितने भी लोग हैं उन सबको कोई ना कोई दुख से क्या होते हैं, घेरे रहते हैं। ठीक है, सभी के पास दुख है, तो उन दुखों को, है ना, यानी बौद्ध धर्म के बात करें अगर जैन धर्म के अनुसार, ठीक है, तो उन दुखों पर काबू पाने के लिए, ठीक है, एक मार्ग होता है। उन्हीं मार्ग के ऊपर जब चला जाता है तो वो आप अपने दुखों को क्या कर सकते हैं, उससे निपटारा पा सकते हैं। तो उस मार्ग को हम लोग बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। क्या बोलते हैं, अष्टांगिक मार्ग। ये नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, अष्टांगिक मार्ग, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या होगा, अष्टांगिक मार्ग होता है। तो अष्टांगिक मार्ग के ऊपर चल के क्या कर सकते हैं, अपने दुखों से निपटारा पा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बात करें अगर हम 10 नंबर कार की पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें हम कि संगीति का मतलब क्या होता है। ठीक है, हमने अभी बताया थोड़ा देर पहले कि संगीति का मतलब क्या होता है। तो संगीति का मतलब होता है कि क्या बोलते हैं उसको, संगीति का मतलब अभी हमने बताया आपको। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, आयोजन। ठीक है, क्या बोलते हैं, आयोजन। संगीति का मतलब क्या होता है, आयोजन। तो यहाँ पे ना मेनली आयोजन 3 हुई थी। ठीक है, पहले हमने बताया था कि लास्ट जो आयोजन थी ये कहाँ पे हुई थी, पहली संगीति, यानी है ना सभा, इसको बोल सकते हैं, है ना, सभा भी बोल सकते हैं, संगीति को क्या बोल सकते हैं, था सभा। तो पहली संगीति जो हुई थी यहाँ पे, ये मेनली पहली संगीति आपको मिला था। क्वेश्चन करे कि पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको, पहला बौद्ध संगीति जो हुआ था ना, राजगीर में हुआ था। क्या हुआ था, राजगीर में हुआ था। ठीक है, राजगीर में पहली संगीति हुई थी। तो पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, राजगीर में, यानी 10 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा, डी। 10 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब अगर दूसरी बात करें तो दूसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी ना, ये हुआ था वैशाली में। ठीक है, कहाँ हुआ था, वैशाली में। और अंतिम जो बौद्ध संगीति हुई थी ये हुआ था पाटलिपुत्र में। किस पुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र। मतलब पाटलिपुत्र जो पटना है, यहाँ पे बौद्ध संगीति का पहले अंतिम सभा हुआ था। तो पहला हुआ था राजगीर में, ठीक है, दूसरा हुआ था वैशाली में, और तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है इसको। हालांकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ इसको आप याद कर सकते हैं। तो 10 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं 11 कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया। तो तीसरी बौद्ध संगीति में, तीसरी बौद्ध संगीति जो पाटलिपुत्र में हुई थी उसी, ठीक है, इसी बौद्ध संगीति में क्या हुआ था, बौद्ध संगीति 2 पार्टों में क्या हो गया, विभक्त हो गया। ठीक है, पहला क्या गया, श्वेतांबर, और दूसरा दिगंबर। ठीक है, ये दोनों था। तो तीसरी बौद्ध संगीति में क्या हो गया, बौद्ध धर्म पूर्ण रूप से 2 भागों में बट गया था। ठीक है, तो 11 नंबर का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 12 का होता है कि भिलासा टॉप्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, देखिए मेनली क्या होता है ना कि जितने भी पुस्तक हैं ना उन सभी का कोई ना कोई राइटर होता है। तो इस तरह से आपको बताना है कि भिलासा टॉप्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो मेगास्थनीज ने तो इंडिका पुस्तक लिखा था, जो इंडिया में रहकर, ठीक है, ये हमने पहले बता दिया है। महावीर स्वामी तो क्या है थी, क्या बोलते हैं उनको, जैन धर्म के संस्थापक बोला जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है भिलासा टॉपस नामक पुस्तक के लेखक। यानी 12वां नंबर के सही आंसर का हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें अगर, तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि स्तूपों की आकृति को कहते हैं। स्तूप, देखिए बौद्ध और जैन धर्म में जितने भी, ठीक है, स्तूप बनाए गए थे, ठीक है, स्तूप, तो वो सबके सब ना अर्ध कटोरे के रूप में थे। अर्ध कटोरे बोले तो ये इस रूप में थे। ठीक है, मेनली इस तरह के रूप में थे। ठीक है, आप देखिएगा ना जितने भी बौद्ध स्तूप होते हैं उन सबके सब अर्ध कटोरे के रूप में होते हैं। तो इसको अंड भी बोला जाता है। ठीक है, उस टाइम के समय में क्या बोलता है, इसको अंड भी बोला जाता है। तो स्तूप का आकृति किसके जैसा होता था, अंड के जैसा, या इसको दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि कटोरे के आधे भाग के समान होता था। ठीक है, तो 13 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं कि ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन थे। यहाँ पे क्या होना, ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन थे।
ठीक है। तो उस समय के सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र, ठीक है, जिसे वर्षा कराने वाले देवता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ऋग वैदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे, है ना, इंद्र। ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें कि जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभक्त हो गया, कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। हमने बताया ना आपको कि पाटलिपुत्र में जो अंतिम संगीति हुई थी जैन धर्म का, उसी समय में ना जैन धर्म दो संप्रदाय में विभक्त हो गया। किसमें? तो श्वेतांबर, है ना, श्वेतांबर और दिगंबर, ये दोनों पार्ट में क्या हो गया? विभक्त हो गया। अंतिम संगीति जो पाटलिपुत्र में हुई थी उसमें, ठीक है। तो 15 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि महाभिनिषीकरण का अर्थ क्या होता है? तो महाभिनिषीकरण का अर्थ होता है गृह त्याग करना। क्या होता है? गृह त्याग करना, है ना। क्या होता है जी? गृह त्याग करना। यानी इन्होंने ना 30 वर्षों की उम्र में अपना गृह को त्याग कर दिया, ठीक है, अपना घर छोड़ दिया 30 वर्ष की उम्र में ली। तो गृह त्यागने की जो प्रक्रिया थी ना उनको महाभिनिषीकरण कहा जाता है। और 12 वर्ष की तपस्या के प्राप्त करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? त्रिपिटक, ठीक है। तब त्रि का मतलब होता है 3, त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टुकड़ियाँ। क्या होता है? 3 टुकड़ियाँ। 3 टुकड़ियाँ वो 3 बौद्ध संहिता को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? किसको? त्रिपिटक 3 टुकड़ियों को बोला जाता है। और 3 टुकड़ियाँ जो था ना उनको हम लोग बोलते हैं अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो त्रि का मतलब होता है 3, और पिटक का मतलब होता है कि जो 3 बौद्ध संगीति हुई थी ना, उन्हीं 3 बौद्ध संगीतों को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। या त्रिपिटक के अलावा इनको ना 3 टुकड़िया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि बौद्ध धर्म की मानवाकार मूर्तियाँ पहली बार कहाँ बनाई गई थी, ठीक है। मानवाकार का मतलब कि मानव के आकार की मूर्तियाँ पहले कहाँ बनाई गई थी? तो गंधार कला में। गंधार कला में बौद्ध धर्म की पहली मानव के जैसी मूर्तियाँ बनाई गई थी। यानी 18 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं कि निम्न में किसे विष्णु का अवतार माना गया? तो विष्णु का अवतार माना गया था गौतम बुद्ध को। किसको माना गया था? गौतम बुद्ध को। यानी 19 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासक में हुआ था? कैलाश नाथ मंदिर का जो निर्माण हुआ था उस समय किस राजवंश का प्रभाव था, ठीक है। तो उस समय राष्ट्रकूट, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का प्रभाव था। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर कह रहा है अगला, लास्ट क्वेश्चन ये आपका, ठीक है। बुद्धों के लिए सबसे अधिक पवित्र स्थल क्या है? बुद्ध धर्म के जो लोग होते हैं उनके लिए सबसे पवित्र स्थल क्या होता है? जैसे अगर बात करें मुस्लिम धर्म के, तो मुस्लिम धर्म का जो पवित्र स्थल होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज़? बोल सकते हैं हम लोग खानका हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि जो मस्जिद होता है वो भी मुस्लिमों का क्या होता है? कि धार्मिक स्थल होता है। हिंदुओं की अगर बात करें तो हिंदुओं का जो मंदिर होता है वो सब क्या होता है? धार्मिक स्थल होता है। उसी तरह से बौद्ध धर्म को पालन करने वाले जो लोग थे उनका पवित्र स्थल क्या होता है? तो उनका पवित्र स्थल होता है स्तूप। क्या होता है? स्तूप, ठीक है। और बौद्ध धर्म के जो लोग जहाँ पे निवास करते थे ना उनको बोला जाता है विहार। विहार नहीं, विहार। जहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग निवास करते हैं उनको क्या बोला जाता है? विहार बोला जाता है, ठीक है। तो आज का सेशन यही पे कम्प्लीटली समाप्त करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आपको चैप्टर वाइज हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबको आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।